रिंग रोड पर काम तेज़ी से जारी हो रही है रिंग रोड के ऊपर, और 1 साल के अंदर अंदर ये डिलीवर हो जाना है। इस वक्त पिंडी में ना जो 2 मेन हाईवेज़ है ना, एक एक्सप्रेस हाईवे और एक श्रीनगर हाईवे है, ये सारा लोड जो है ना ये पिंडी इस्लामाबाद के इन 2 बड़ी हाईवेज़ के ऊपर है। रिंग रोड बनने के साथ ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा रूरल इनक्लेव ओवरसीज़ ब्लॉक को। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। रिंग रोड पर काम तेज़ी से जारी हो रही है रिंग रोड के ऊपर, और 1 साल के अंदर अंदर ये डिलीवर हो जाना है। मैक्सिमम बहुत हद मारी तो 2 साल तक। कुछ अरबाब इख्तियार से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग मेरे दफ्तर में आए थे, उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी। तो ये सेट टू मी कि ये आप देख लेना कि साल के अंदर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि साल का या 2 साल का, ये डिलीवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रिंग रोड सारा का सारा जो है वो क्लियर होने लगा है, और ये नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए क्लियर होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त पिंडी में ना जो 2 मेन हाईवेज़ है ना, एक एक्सप्रेस हाईवे और एक श्रीनगर हाईवे है, ये सारा लोड जो है ना ये पिंडी इस्लामाबाद के इन 2 बड़ी हाईवेज़ के ऊपर है। मजबूरी है इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के इस फुटफॉल को क्लियर करने के लिए कि रिंग रोड डेवलप, और ये बात मैंने बहुत पहले भी की। जब रिंग रोड की खाली जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी नहीं हुई थी, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी मैं व्लॉग्स करता था कि जी रिंग रोड बनेगा, इससे बनना है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस वक्त इस बात को नहीं मानते थे और वो मजाक समझते थे। तो लेकिन अभी देखें आपके सामने डेवलपमेंट हो रही है। अब तो मान जाना चाहिए कि रिंग रोड बनना है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कहते नहीं बनेगा, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कभी खुश नहीं होना। वो रिंग रोड बन भी जाएंगे तो उन्होंने बोला जी इसकी डायमेंशन ठीक नहीं थी, अलाइनमेंट ठीक नहीं थी, रोड की ईंट यहाँ से निकली हुई थी, वहाँ से निकली हुई थी, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल रिंग रोड बन रहा है और बन के डिलीवर हो जाएगा। इस बात को तो पल्ले बांध लेना। जिस तरह मोटर में M1 बन गया, M2 बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, एक्सप्रेस वे बन गई, सब कुछ बन गया ना। बहुत सारे लोग तब भी कहते थे नहीं बनेगा, बन गया। अब रिंग रोड भी बन रहा। अब रिंग रोड बनने के साथ ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा रूरल इनक्लेव ओवरसीज़ ब्लॉक को। ओवरसीज़ ब्लॉक उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है, अपनी डाउन पेमेंट भी लॉन्च की हुई है। अपनी जो है 18 से 18 लाख रुपए का प्लॉट है। 3 ऑप्शन है। अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, 4 साल का पेमेंट प्लान है। अगर आप 50% बैलेटिंग की तरफ जाते हैं, 50% पेमेंट देते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। फुल पेमेंट करते हैं तो प्रायोरिटी पे आपको प्लॉट सबसे पहले मिलेगा। 18 से 19 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कंप्लीट करें, या 4 साढ़े 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके ओवरऑल 4 सालों तक इसको कंटिन्यू करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। रूरल इनक्लेव में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे कमर्शियल में करें चाहे रेजिडेंशियल में करें। इन द लॉन्गर रन आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने 3-4 साल पहले से अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अभी तक उन लोगों को नहीं फ़ायदा हुआ, लेकिन यहाँ से उनका फ़ायदा डेवलप होना शुरू होगा। और आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ध्यान में रखें कि 5 से 6 साल तक आपको आगे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर आप इसको ब्रॉडर पिक्चर पर देखें तो आपको बड़ी ज़बरदस्त जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि रिंग रोड के ऊपर जो है ये रूरल इनक्लेव है। इसके अलावा ओवरऑल जो कनेक्शन है, अगर मैं बात करूँ, थलियाँ से इंटर कनेक्शन है रिंग रोड का भी। ओवरऑल बहरिया फ़ेज़ 8 से भी कनेक्शन निकलता है, वहाँ से भी आप जो है बासानी रूरल इनक्लेव जा सकते हैं। मल्टीपल रोड्स का जो है कनेक्शन है, जो कि आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगा। और ये इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आप आज करते हैं, आने वाले टाइम पे आपके आने वाली नस्ल के काम आती है, आने वाले बच्चों के काम आते हैं। आप टाइमली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बहरिया टाउन में जिन्होंने 2002-2003 में इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने फिर 2020-22 में अच्छा खासा जूस वहाँ से निकाला है, करोड़ों रुपए का फ़ायदा निकाला है। तो ओवरऑल इसी तरह होता है। DHAs में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, डेफिनेटली रिस्क फैक्टर होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत ऊपर जाती हैं, कुछ बहुत नीचे चली जाती हैं, लेकिन रिस्क को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना होता है। लेकिन हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। आप रिस्क लेते हैं तभी आप आगे जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।